अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पंजाई की जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर वन बाय वन उसके ग्रुप्स को स्टडी करेंगे बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास ग्रुप आता है बेटा पंजाई की क्लासिफिकेशन के अंदर, उसे हम कहते हैं बेटा ज़ाइगोमाइकोटा, अगर फाइलम नेम है, और इसे हम ज़ाइगोमाइसीड्स भी कहते हैं बेटा, ज़ाइगोमाइसीड्स, जो कि इसका क्लास नेम हो गया बेटा। अब अगर हम इसके फीचर्स देखें तो सबसे पहले ये एक एंशिएंट ग्रुप है, एंशिएंट ग्रुप ऑफ फंजाई। उसके बाद आगे जो अगली अहम बात है कि इसके यहाँ जो हाइफी है ना बेटा, ये नॉन सेप्टेट हैं, जिसे हम सिनोसाइटिक जो है ना बेटा वो लफ्ज़ भी इसके लिए इस्तेमाल किया करते हैं, वो टर्म भी हम इसके लिए इस्तेमाल किया करते हैं बेटा। इसके अंदर जितने मेंबर्स हैं ये सारे के सारे जो है ना बेटा वो डिकम्पोज़र हैं, फ्री लिविंग हैं, और डिकम्पोज़र के तौर पे बिहेव किया करते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड को एब्जॉर्ब किया करते हैं डिकम्पोजिशन के नतीजा में बेटा। उसके बाद इस ग्रुप के यहाँ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, वो हमें स्पोर्स के ज़रिए, जो कि हमने पहले पढ़ा बेटा, स्पोर्स के ज़रिए परफॉर्म होती हुई दिखाई देगी बेटा, जो कि स्पोरेंजिया के अंदर बना करते हैं बेटे। जबकि इसका जो यूनिक फीचर है ना बेटा वो इसके यहाँ होने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की बेटा कि फंजाई को क्लासीफाई करते हुए ना बेटा हम उसके यहाँ पाई जाने वाली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा उसके बारे में देखा करते हैं। तो यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना बेटा वो एक ख़ास किस्म के स्पोर के ज़रिए होती है बेटा, जिसे हम ज़ाइगोस्पोर कहते हैं। ज़ाइगोस्पोर ये टेम्परेरी होता है, थोड़ी देर के लिए बना करता है बेटा, थिक वॉल्ड होता है, जाहिरी बात है स्पोर है तो थिक वॉल होगा, रेसिस्टेंट होगा बेटा। लेकिन उसके साथ साथ जो एक अहम बात है बेटा कि ये ज़ाइगोस्पोर डिप्लॉयड होता है बेटा, डिप्लॉयड है। अब पहले भी आपसे बात हुई बेटा कि डिप्लॉयड स्पोर हमने ही कहा हमेशा हैप्लॉयड होता है बेटा, लेकिन एक्सेप्ट जो है ना बेटा ज़ाइगोस्पोर जो कि डिप्लॉयड हुआ करता है, जो कि डायरेक्टली जो है ना बेटा फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई से बनता है बेटा और अपने आप को थिक वॉल्ड कर लेता है बेटा, और जिसकी वजह से ये डिप्लॉयड है बेटा। बाकी तमाम स्पोर से बेटा ये हटके है। ये जो डिप्लॉयड स्पोर का करैक्टर है ना बेटा, डिप्लॉयड स्पोर, ठीक है, ये एलजी के यहाँ बड़ा प्रोमिनेंटली हमें देखने को मिलता है। इसलिए बेटा हम इस ग्रुप को ना बेटा बाज़ औक़ात एल्गल फंजाई भी कहते हैं बेटा, क्योंकि इसका ये फीचर जो है ना बेटा वो एलजी के साथ रिजेंबल करता है, इसलिए हम इसे बाज़ औक़ात एल्गल फंजाई जो है ना बेटा वो भी कहा करते हैं। ठीक है, इसके अगर हम कॉमन एग्जांपल्स के यहाँ देखें बेटा तो सबसे कॉमन एग्जांपल जो हमें सबसे कॉमनली देखने को मिलती है बेटा हमारी रोटी ब्रेड के ऊपर बेटा उगती हुई, ठीक है, फफूंदी सी, जिसे हम राइजोपस कहते हैं बेटा, राइजोपस, या उर्फ़े आम में बेटा हम इसे ब्लैक ब्रेड मोल्ड, क्योंकि इसके जब स्पोर बनते हैं ना बेटा तो वो ब्लैकिश अपीयरेंस देते हैं, जिसकी वजह से हम इसे ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहते हैं बेटा। और पिलोबोलस जो है ना बेटा वो भी इसकी एक और कैटेगरी है बेटा। अच्छा, अब हम देखते हैं बेटा जो अहम फीचर है इसका वही है जी लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस का लाइफ साइकिल जो है ना बेटा वो कैसे है, इसको ड्रॉ करना ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा। सबसे पहले हमने ये देखा कि ब्रेड के ऊपर ना बेटा ऐसे फंजाई ग्रो किए हुए थे। जब हमने ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया बेटा, तो इसके ऊपर ना बेटा ऐसे हाइफी जन्म किए हुए हैं बेटा, फैले हुए हैं, तेज़ी के साथ फैल रहे हैं बेटा, और ये हाइफी उसकी ब्रेड की सरफेस के अंदर भी पेनिट्रेट करते हैं, जिसे हम स्टोलन हाइफी कहते हैं। ठीक है, राइजॉइड कहते हैं, जो सरफेस के साथ साथ हैं उसे हम स्टोलन हाइफी कहते हैं।
और यहाँ पे ना बेटा ऐसे स्पोरेंजियोफोर जन्म लेता है बेटा, जिसके ऊपर स्पोरेंजिया जन्म लेते हैं बेटे, जिसके ऊपर स्पोर्स पैदा होते हैं। ये सारे के सारे न्यूक्लियाई हैप्लॉइड हैं बेटा। ये स्पोर जब स्पोरेंजियम पकेगा तो यहाँ से निकलेंगे बेटा और किसी और ब्रेड के ऊपर जाकर गिरेंगे और वहाँ से मज़ीद जो है ना बेटा ये फंजाई जन्म लेगी। तो ये है इसका बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि ये एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेगा बेटा। तो एक के ऊपर काफ़ी से ज़्यादा जो है ना बेटा ऐसे स्पोरेंजिया जन्म ले सकते हैं ऑन डिफरेंट स्पोरेंजियोफोर्स, जो कि सभी जो है ना बेटा स्पोर्स पैदा करेंगे और हवा के ज़रिए या किसी भी डिस्पर्शन मीडियम के ज़रिए ना बेटा ये डिस्पर्स होंगे। आमतौर पे हवा के ज़रिए बेटा ये डिस्पर्स करने की सलाहियत रखते हैं। अब उसी वर्ड के ऊपर ना बेटा इसी राइजोपस स्पीशीज़ का और हाइफी भी जो है ना बेटा वहाँ पर मौजूद थे, ठीक है, जो कि जेनेटिकली मुख्तलिफ हैं। और क्यों मुख्तलिफ हैं बेटा ये भी हम बात करेंगे आगे इसी लाइफ साइकिल के अंदर। तो ये भी जो है ना बेटा इसके ऊपर भी स्पोरेंजिया बनेगा, इसके अंदर से भी स्पोर्स निकलेंगे बेटा और ये स्पोर हवा के ज़रिए कहीं और जाकर गिरेंगे बेटा, तो वहाँ से नई फंजाई जन्म लेगी। तो इसे भी हम नाम देते हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं बेटा। अच्छा, अब जेनेटिकली मुख्तलिफ हैं तो हम इसको मेंशन करने के लिए ना कुछ ऐसे जो है ना बेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा। इसका मतलब है कि ये ऑपोजिट हैं, मीन कि जेनेटिकली ये मुख्तलिफ हैं और कंपैटिबल हैं, आपस में फ्यूज़ कर सकते हैं बेटा। जैसे ही ये ग्रो करते हुए बेटा एक दूसरे के करीब आएंगे ये हाइफी, तो इनके टिप्स जो है ना बेटा एक दूसरे के साथ एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो ऐसे बेटा इनके टिप्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं जो कि जेनेटिकली मुख्तलिफ हैं, जो एक जैसे हैं बेटा। जैसे ब्लू मैंने बनाया तो एक दूसरे के पास आएंगे भी तो क्रॉस करके आगे चले जाएंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं करेंगे बेटा। तो ऐसे ना बेटा ये एक दूसरे की तरफ ग्रो करेंगे बेटा, जो जेनेटिकली मुख्तलिफ हैं ऐसे। अब जब ये फ्यूज़ करने की तरफ जाएंगे तो हम चूंकि गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं, लेकिन हम इन्हें यहाँ पे गैमीट्स नहीं कहते बेटा, हम इन्हें यहाँ पे गैमिटेंजिया जो है ना बेटा वो कह देते हैं। तो ये गैमिटेंजिया है जो कि ऐसे फ्यूज़ करने की तरफ आए हैं बेटा, फ्यूज़ करने की तरफ बढ़े हैं बेटा ऐसे। अब ये गैमीट तो नहीं कह सकते, लेकिन गैमिटेंजिया हम इन्हें कहते हैं बेटा। फिर ये फ्यूज़ करेंगे और इनके मिलने से बेटा एक जायगोट जन्म लेगा। ऐसे बेटा यहाँ इनके मिलने से एक न्यूक्लियाई पहले प्लाज्मोगैमी होगी और फौरन ही बेटा यहाँ पे कैरियोगैमी हो जाएगी और एक सिंगल न्यूक्लियस जो है ना बेटा वो बन जाएगा। ये 2n है और इसे हम कहेंगे बेटा जायगोट। ये जायगोट जो है ना बेटा अपने इर्द गिर्द स्पोर वॉल जो है ना बेटा उसे जन्म देगा। ये जायगोट है, 2n है, डिप्लॉयड है और इसके इर्द गिर्द जो है ना बेटा यहाँ पर ऐसे स्पोर वॉल जो है ना बेटा वो जन्म लेगी। टेम्परेरी थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, टेम्परेरी है, थिक वॉल्ड है, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है और डिप्लॉयड है बेटा, ठीक है। कुछ देर पड़ा रहेगा बेटा और उसके बाद जब हालात साजगार होंगे या ग्रो करने का वक्त आएगा बेटा, तो इसकी जो स्पोर वॉल है ना बेटा ये रप्चर करेगी ऐसे और यहाँ से जो जाइगोस्पोर है बेटा, जो अब जाइगोट है बेटा, ये जर्मिनेट करेगा ऐसे। जैसे ही जर्मिनेट करेगा तो इसकी जर्मिनेशन के दौरान ही ना बेटा यहाँ पे मियोसिस होगी। मियोसिस होगी बेटा यहाँ पे, मियोसिस ड्यूरिंग जाइगोस्पोर या जाइगोट जर्मिनेशन। जैसे ही जाइगोट जो है ना बेटा ये जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेशन का आगाज़ होगा बेटा, तो यहाँ मियोसिस होगी बेटा। मियोसिस के नतीजा में
4 मुख्तलिफ किस्म के जेनेटिकली मुख्तलिफ जो है ना बेटा एक दूसरे से जेनेटिकली जो मुख्तलिफ हैं, ये 4 आप जानते हो मियोसिस के नतीजे में 4 सेल्स बना करते हैं बेटा। यहाँ ऐसे ये 4 सेल्स जो है ना बेटा वो मौजूद होंगे ऐसे। ये स्पोर ये वॉल रप्चर करेगा बेटा ऐसे, तो ये जहाँ भी जाके गिरेंगे ऐसे ये वाला हाइफी जन्म लेगा बेटा, और ये जहाँ जाके गिरेंगे बेटा वहाँ से ये वाला हाइफी जन्म लेगा। हो सकता है कि एक के ऊपर ही गिरें। अब इसका चांस जो है ना बेटा वो कम है, इसलिए ये ज़्यादा तादाद में पैदा होते हैं बेटा। जहाँ कहीं जाके गिरेंगे पॉसिबिलिटी है बेटा कि अगर ये एक के ऊपर ही गिरे वहाँ ग्रो करेंगे। अगर अकेले भी गिरे ग्रो करेंगे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन्हें मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर ये एक के ऊपर ही जाके गिरते हैं और कंबाइन करने का चांस मिलता है बेटा, तो अब वहाँ सेक्सुअल फेज़ भी आ जाएगा। सेक्सुअल फेज़ ना भी आए तो ये सेक्सुअली भी तेज़ी के साथ रिप्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि इनके यहाँ वेरिएशन नहीं आएगी बेटा, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी। तो जेनेटिक वेरिएशन के लिए यहाँ पे सेक्सुअल फेज़ का चलना ज़रूरी है, ताकि यहाँ जेनेटिक वेरिएशन जो है ना बेटा वो आए बेटे। तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस।